हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को कैसे चलाते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट द्वारा निर्मित एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो डेटा एंट्री, डेटा मैनेजमेंट, बीमा कंपनी आदि के लिए उपयोग होता है। ठीक है, तो चलिए हम अपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को यहाँ से ओपन करते हैं। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को कुछ इस तरह से हम ओपन कर लेंगे। उसके बाद इसके चीज़ के बारे में हम नॉलेज प्राप्त करेंगे कि कैसे क्या है और क्या नहीं है। ठीक है, इस चीज़ के बारे में हम जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। इसे हम बोलते हैं टाइटल बार। यहाँ पर जैसे लिखा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, इसे हम बोलते हैं क्या, टाइटल बार। ठीक है, और यहाँ पर राइट साइड में आएंगे, हम इसे मिनिमाइज बोलते हैं। ठीक है, इसे रिस्टोर डाउन यानी मैक्सिमाइज बोलते हैं, और इसे क्लोज बटन बोलते हैं। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ आता है कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार। ठीक है, इसका काम अलग चीज़ होता है, ये है ऑफिस बटन। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस दिए होते हैं जो प्रिंटिंग आउट करने के लिए या बहुत सारे काम करने के लिए। ठीक है, इसके बारे में हम अगले चीज़ के लिए चर्चा करेंगे। यह है रिबन यानी एक्टिव टैब, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूला टैब है, ये डाटा टैब है, ये रिव्यू टैब है। ठीक है, और ये व्यू टैब है। इसका अलग अलग काम होता है, अलग अलग धीरे धीरे हम समझेंगे कि कैसे क्या होगा। आते हैं हम एक्टिव टैब में यानी होम टैब में। ठीक है, अब यहाँ नीचे नीचे बहुत सारे ग्रुप्स बने होते हैं, जैसे क्लिपबोर्ड, ये है आपका नेम बॉक्स। ठीक है, और ये है यहाँ पर फॉर्मूला बार। ठीक है, फार्मूला बार है आपका, यहाँ पर जो आप फार्मूला लगाएंगे यहाँ पर वो शो करेगा कि कौन सा फार्मूला कहाँ है। यह है नंबर ऑफ़ रॉ, जैसे 1 2 3 4 करके आपको शो कर रहा है, क्या है, नंबर ऑफ़ रॉ, इस तरह से बोलते हैं। ठीक है, और जो ABCD करके लिख रहा है नंबर ऑफ़ कॉलम है। ठीक है, नंबर ऑफ़ कॉलम। ठीक है, ये आपका बॉक्स यहाँ पर दिख रहा है, टेक्स्ट एरिया आपका है। ठीक है, जहाँ पर आप वर्क करते हैं कोई चीज़ को। ठीक है, और यहाँ पर बहुत सारे कार्य करते हैं। और यह है आपका स्क्रॉल बार यानी स्क्रॉल डाउन, स्क्रॉल अप। ठीक है, देखिए मैं इस नीचे स्क्रॉल कर रहा हूँ तो नंबर ऑफ रॉ में शो कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पर आपका शीट 1 है। ठीक है, और शीट 2 है, और यहाँ पर शीट 3 है, और यहाँ पर शीट को ओपन करने के लिए वर्कशीट लिखा रहता है, इंसर्ट सी वर्कशीट, और है स्टेटस बार। ठीक है, यहाँ पर आपका स्टेटस शो करता है, और स्क्रॉल के लिए होता है नंबर ऑफ़ कॉलम के लिए। ठीक है, और यहाँ से आपका है नॉर्मल, पेज लेआउट और ब्रेक पेज के लिए, और यह है जूम बार और जूम डाउन के लिए। ठीक है, इतना तो आप समझ ही गए होंगे कि इनका काम क्या है और कैसे करना है। अगर इसके बारे में पहले से जानते हैं तो बहुत ही बढ़िया है, नहीं जानते तो मैं धीरे धीरे समझा दूंगा आपको। सबसे पहले यहाँ पर मैं कुछ यहाँ पर लिख लेता हूँ, उसके बाद आपको समझा दूंगा कि कौन सा चीज़ कैसे वर्क करता है। और इसके अगले लेक्चर में आप धीरे धीरे पूरा लेक्चर देखेंगे जब इसका आप, तो समझ जाएंगी काम क्या होता है और कैसे होता है। ठीक है, तो मान लीजिए अब हमें इतना सिलेक्ट कर लेते हैं, सबसे पहले 2 3 सिलेक्ट कर लेते हैं इतना। और मान लीजिए हमें कॉपी करना और बार बार कहीं पेस्ट करना हमें रहता है, तो कैसे करेंगे। आते हैं हम क्लिपबोर्ड ग्रुप में, यहाँ पर देखिए, और यहाँ पर आपको कॉपी नज़र आ रहा है, और कंट्रोल-C कीबोर्ड से करेंगे तो कॉपी हो जाएगा। और इस तरह से सिलेक्शन बनाने के बाद आप पेस्ट करेंगे, देखिए यहाँ पर पेस्ट है, और कंट्रोल-V है, कीबोर्ड से आप करेंगे तो बढ़िया रहेगा। ये आपका यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा, सेम टू सेम वही चीज़ यहाँ पर आपको दिखाई देगा। ठीक है, उसके बाद आता है कट का उपयोग कैसे करेंगे। मान लीजिए हमें यहाँ जो यहाँ पर दिख रहा है 300, और यहाँ पर भी 300 है, जिससे हम कॉपी कर लेते हैं इस तरह से, और यहाँ से कट कर लेते हैं। इस कट करने के बाद मान लीजिए हमें यहाँ पर पेस्ट करना है, तो यहाँ पर कंट्रोल-V करेंगे तो पेस्ट हो जाएगा। देखिए वहाँ पर नहीं रहेगा, वहाँ से उस जगह से वो हट जाएगा, उसके बाद यहाँ पर शो करने लगेगा। और इससे हम बैक कर लेते हैं, कंट्रोल-Z करेंगे तो अंडू हो जाएगा। ठीक है ना, अब इसके बाद आते हैं हम फॉन्ट ग्रुप में। अब फॉन्ट ग्रुप में आने के बाद मान लीजिए हमें फ़ॉन्ट से बड़ा करना है इसे, यानी एक अच्छा सा टेक्स्ट स्टाइल देना है। फ़ॉन्ट में आते हैं, और यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे फ़ॉन्ट्स नज़र आ रहे हैं, और यहाँ पर जैसे कोई फ़ॉन्ट चूज करेंगे तो फ़ॉन्ट स्टाइल इसका चेंज हो जाएगा। अब उसके बाद आते हैं यहाँ पर से नंबर ऑफ़ साइज़ से, मतलब फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ से हम बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से देखिए जितना आप बड़ा करेंगे। ठीक है, और इंक्रीज फॉन्ट साइज है, और ये डिक्रीज फॉन्ट साइज है। ठीक है, छोटा बड़ा करने के लिए। और यह मान लीजिए कोई आपके पास टेक्स्ट नहीं है, इसे मोटा या बोल्ड अच्छा दिखाना चाहते हैं, तो इसे बोल्ड करेंगे, या कंट्रोल-B करेंगे तो बोल्ड हो जाएगा, और कंट्रोल-I करेंगे इटैलिक हो जाएगा, और वहाँ से भी इटैलिक कर सकते हैं।
अब मान लीजिए नीचे अंडरलाइन करना चाहते हैं, हाईलाइट में दिखाना चाहते हैं, तो डबल अंडरलाइन में या सिंगल अंडरलाइन में आप यहाँ से शो करा सकते हैं। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब बात आती है, इसके बगल में एक बॉक्स दिख रहा है। ठीक है, तो मान लीजिए इसे हम पूरा सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से बॉक्स पर क्लिक करेंगे और यहाँ से बॉर्डर पर क्लिक कर देंगे, तो यहाँ पर देखिए इसके बगल में एक लाइन सर्कल बन गया है। ठीक है, यानी बॉर्डर हो गया है। अब आते हैं हाइलाइटर पर। हाइलाइटर पर जो क्लिक करने के बाद जो कलर चूज करेंगे पीछे बैकग्राउंड में हाईलाइट हो जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए इतना हमें कलर करना है, तो कलर कैसे करेंगे, आएंगे हम कलर पर और कलर पर क्लिक करेंगे तो हमारा सब कलर हो जाएगा। जो जो कलर चूज करेंगे यहाँ से कलर चूज हो जाएगा। आपको इतना क्लियर होगा कि क्लिपबोर्ड में कैसे काम करेंगे और फॉन्ट में काम कैसे करेंगे, कट कॉपी पेस्ट का यूज, और यहाँ से फॉन्ट, इटैलिक, अंडरलाइन, बॉक्स और डिक्रीज फॉन्ट साइज, इंक्रीज फॉन्ट साइज का, और कलर और हाइलाइटर का यूज कैसे आप करेंगे। आपको इतना समझ में आ गया होगा कि इन सभी चीज़ का यूज कैसे करना है। एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे आपको समझ में आ जाएगा। अब आते हैं हम अलाइनमेंट में। ठीक है, और यहाँ से हम इसे सेंटर वाले पर चूज करेंगे। ठीक है, इस तरह से इसका अलग अलग यूज होता है कि इसका यूज कैसे किया जाता है। देखिए ऊपर नीचे करने के लिए होता है। अब बीच वाले सेंटर को बोलते हैं। अब यहाँ से एलिगन बोलते हैं। ठीक है, और इसे राइट से बोलते हैं। और बीच में जैसे सेंटर में हमें करना है तो बीच वाला हम क्लिक करेंगे सेंटर को, तो हमारा बीच में हो जाएगा। अब मान लीजिए हमें सभी को सेंटर में करना है, इस तरह से हम क्लिक करेंगे सभी सेंटर में हो जाएगा। अब उसे ऊपर करेंगे, ऊपर नीचे करके आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, इसका कोई काम नहीं होता है। और इसका भी काम होता है जैसे थोड़ा सा साइड में खिसकाना होता है। ठीक है, इस तरह से कर सकते हो वर्क आप बहुत ही आसानी से। MS एक्सेल बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है जो डेटा एंट्री के लिए अच्छा काम करता है। ठीक है, यह है डिक्रीज इनकम, अरे ओरिएंटेशन। ठीक है, ओरिएंटेशन में यानी वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, यानी इससे फ़ॉन्ट का मतलब साइज दे सकते हैं, जैसे टेढ़ा कर सकते हैं। इसमें जो फिगर दिया हुआ है उस फिगर के अनुसार आप टेक्स्ट को साइज एक अच्छा सा दे सकते हैं। हमारे में अभी शो नहीं कर रहा है। ठीक है, इसमें पूरा। उसके बाद आते हैं हम मर्ज एंड सेंटर पर। मर्ज एंड सेंटर पर हम इस तरह से क्लिक करेंगे और मर्ज सेल पर क्लिक करेंगे तो जो सेल्स हैं, ठीक है, नंबर ऑफ सेल, ये इसमें हो जाएगा कन्वर्ट, यानी ये सभी मर्ज होकर एक में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसे यहाँ से हाइलाइटर से हम हाईलाइट कर लेते हैं। इस तरह से अच्छा लगेगा दिखने में आपको, और आपको समझ में आ गया होगा कि इसका मर्ज एंड सेंटर का काम कैसे होता है। ठीक है, आशा करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा, क्लिपबोर्ड, फॉन्ट और अलाइनमेंट। अब आते हैं हम नंबर पर। ठीक है, अब यहाँ से जनरल यानी नंबर पर क्लिक करेंगे इस तरह से। इसमें बहुत सारे चीज़ें दिखते हैं आपको, जैसे डेसिमल के बाद 00 शो कर रहा है, और यहाँ पर भी वही चीज़ें, डेसिमल के बाद 10 शो कराना। अब इसके बाद डेसिमल के बाद है 00 शो कराना। ठीक है, इंक्रीज डेसिमल और डिक्रीज डेसिमल दोनों शो कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ से है कॉमा है, परसेंटेज है, और यहाँ से डॉलर का चिन्ह आ रहा है आपको। ठीक है, ये सभी चीज़ें, यूरो देखिए यूरो है, और बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर करेंसी में भी शो करा सकते हैं, जो करेंसी शो कराना है। अकाउंटिंग कराना है तो अकाउंटिंग करा सकते हैं। ठीक है, और शॉर्ट डेट लिखना चाहते हैं, शॉर्ट में डेट लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर शो कर रहे हैं। उसके बाद लॉन्ग डेट शो कराना चाहते हैं, इस तरह से लॉन्ग डेट में शो करा सकते हैं। टाइम शो कराना चाहते हैं तो टाइम शो करा सकते हैं। ठीक है, परसेंटेज शो कराना चाहते हैं तो परसेंटेज शो करा सकते हैं। बहुत सारे चीज़ें इसमें कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको धीरे धीरे चीज़ें समझ में आ जाएंगी। और लेकिन आपको प्रैक्टिस करना ज़रूरी होता है कि एक बार प्रैक्टिस कर लें, एक बार पढ़ लें, एक बार में ही समझ में आ जाएगा। उसके बाद आपको दोबारा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर कहीं सेंटर पर आप सीख रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। ठीक है, कि वहाँ पर एक बार देखने के बाद उस बंदे को उससे आप दोबारा क्वेश्चन कर सकते हैं जानते हुए भी। उसके बाद आते हैं यहाँ पर देखिए स्टाइल से, बहुत सारे स्टाइल होते हैं इसमें, जो अलग अलग कंडीशनल फॉर्मेटिंग में यहाँ पर डाटा बार्स होते हैं, जो यहाँ पर ग्राफ की तरह शो कराते हैं। ठीक है,
इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलते हैं। देखिए कलर सेल्स में यहाँ पर अलग अलग सेल मिलेंगे जो कलर किए होते हैं, ठीक है। हमें अलग अलग चीज़ों के लिए हम यूज करते हैं। उसके बाद आइकॉन शीट्स होते हैं, यहाँ पर सभी प्रकार के आइकॉन्स होते हैं जो हमें शो कराने होते हैं। किस तरह से शो कराना है वो आप जान जाएंगे धीरे धीरे, ठीक है। इस तरह से हम यूज करते हैं इसका। मान लीजिए हमें कोई चीज़ बना रहे हैं या कोई डाटा बना रहे हैं तो उस डाटा में इस तरह से हमें शो कराना होता है। उसके बाद हम उस डाटा को आसानी से समझ जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आता है फॉर्मेट एज टेबल, यानी जो टेबल हमारा होता है कॉलम में शो कराता है। इस तरह से हम शो करेंगे और एंटर करेंगे तो इस तरह से हमारा कॉलम बन जाता है। और जो कलर हमें देना होता है वो कलर आराम से यहाँ से हम दे सकते हैं, लेकिन कॉलम को हमें सेट करना होता है पहले, ठीक है। अगर क्लियर करना चाहते हैं नीचे से क्लियर भी कर सकते हैं। इस तरह से देखिए यहाँ पर दिया हुआ है नीचे क्लियर भी, ठीक है। और ये सभी कलर्स आपको अच्छा लगेंगे, ठीक है। टेबल स्टाइल आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ से डिज़ाइन ऑप्शन खुलता है। इस डिज़ाइन ऑप्शंस को हम यूज बाद में करना सिखाएंगे सभी चीज़ को, ठीक है। उसके बाद आता है यहाँ पर सेल स्टाइल। सेल स्टाइल अलग अलग चीज़ें होते हैं, ऑटो सम, फिल, क्लियर और ये सब चीज़ आपको तो आता होगा, ठीक है। फाइंड एंड रिप्लेस आपको अगले वीडियो में मिल जाएंगे। अब आते हैं इंसर्ट पर। इंसर्ट पर जैसे हमें यहाँ पर कहीं पिक्चर लगाना हो, ठीक है, तो यहाँ पर हम पिक्चर पर क्लिक करेंगे और कोई एक छोटा सा पिक्चर हम ले लेते हैं। चलिए, टेबल को आप जैसे जानते होंगे टेबल यहाँ पर यूज नहीं होता है, यहाँ पर सेल ऑलरेडी बना होता है, ठीक है। ये हमारा पिक्चर्स आ गया टैली का। हमारे पास एक पिक्चर है तो इस पिक्चर को हम छोटा कर लेते हैं। इस तरह से स्क्रॉल करके कॉर्नर को हम पकड़ेंगे और हमारा कॉर्नर ड्रैग करेंगे, इस तरह से छोटा हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हमारा ये पिक्चर्स आ गया, तो इस तरह से हम पिक्चर्स भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। हटा दे रहे हैं, कंट्रोल जेड करेंगे, हट जाएगा। अब क्लिप आर्ट्स का मतलब क्या होता है? क्लिप आर्ट्स पर जैसे ही क्लिक करेंगे और इस पर चेंज करेंगे और एक वो करेंगे जो, तो यहाँ पर जैसे ही कर्सर पर क्लिक करेंगे, ठीक है, तो आपका फ़ोटो ड्रैग होकर इंसर्ट हो जाएगा इस तरह से बाहर। और आप छोटा करके जहाँ पर यूज करना है आप आसानी से यूज कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी यूज कर सकते हैं इस प्रकार से। देखिए आपको समझ में आ जाएगा धीरे धीरे, ठीक है, कि कहाँ यूज करना है कहाँ नहीं यूज करना है, ओके। उसके बाद आता है शेप में। मान लीजिए आप कोई डाटा बना रहे हैं, डाटा एंट्री कर रहे हैं, मैनेजिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो इस शेप को यूज कर सकते हैं इस प्रकार से। इसमें बहुत से प्रकार के शेप मिलेंगे आपको, ठीक है। उसके बाद फॉर्मेट टैब ओपन हो जाता है अपने आप, ये सब हाइड टैब होता है, ठीक है। इसके बाद इसमें आराम से यहाँ से कलर फिल कर सकते हैं, शेप को चेंज कर सकते हैं, शेप में नया टेक्स्ट लिख सकते हैं, बहुत सारे काम कर सकते हैं, ओके। फिर आते हैं इंसर्ट में। उसके बाद आपको मिलेगा स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट में यहाँ पर आपको चीज मिलेंगे, लाइंस मिलेंगे, कॉलम मिलेंगे, रेम पाइप मिलेंगे, बार मिलेंगे, एरिया मिलेंगे। ये सभी होता है आपको अच्छे डाटा एंट्री के लिए होता है, ठीक है। ये होता है मार्जिन के लिए, आपको पेज सेटअप करने से पहले मार्जिन को सेट करना होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से साइज को सेट करना होता है, किस साइज में आपको बनाना है। यहाँ से प्रिंटिंग एरिया को भी सिलेक्ट करना होता है कि आपको कितना प्रिंट करना है। यहाँ से पेज ब्रेक कर सकते हैं और बैकग्राउंड भी चूज कर सकते हैं। मान लीजिए हमें कोई बैकग्राउंड चाहिए तो बैकग्राउंड को इस तरह से हम सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से देखिए हमारे बैकग्राउंड सिलेक्ट हो गया इस तरह से। अब हमें यहाँ पर कहीं पर क्लिक करेंगे, हटा देते हैं चलिए बैकग्राउंड को। यहाँ से प्रिंटिंग टाइटल्स को सिलेक्ट करके जो जो हमें प्रिंट करना है यहाँ से सेट कर लेंगे और इंटर करेंगे, वही चीज़ हमारा प्रिंट होगा यहाँ से, ठीक है। हेडर फुडर और सीट जो आपको चाहिए वही यहाँ पर फ्लिप कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं सेल टू फिट में। सेल टू फिट में यहाँ से आपको विथ हाइट स्केल यहाँ से मेजर कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से मेजर का काम करेंगे, जितना पेज चाहिए आपको उतना पेज सिलेक्ट कर सकते हैं, ओके। यहाँ पर है प्रिंटिंग के लिए होता है, ये चीज़ आप जान जाएंगे अगले लेक्चर में।
फॉर्मूला में आते हैं। फॉर्मूला पर यहाँ बहुत सारे फार्मूला दिए होते हैं। ऑटो सम का फार्मूला है जोड़ घटाने और मल्टीप्लाई के लिए, और ये चीज़ें होते हैं अलग अलग, इसके फार्मूले मिलते हैं आपको। इफ़ का, काउंट का, मैक्स का, ये सभी फार्मूले का बुक मतलब यहाँ पर फार्मूला होता है जो ये फार्मूले का किताब में बना हुआ है, और इस किताब के अंदर बहुत सारे फार्मूले मिलते हैं आपको, जो फार्मूले आप यूज करते हैं जैसे कि कहीं, जैसे कि बिजनेस में डाटा एंट्री करते हैं, या कहीं रिजल्ट बना रहे हैं, या कोई सेल परचेस बना रहे हैं, या डाटा एंट्री कर रहे हैं, तो इन सभी में इसे यूज करते हैं। ठीक है, हम धीरे धीरे इस चीज़ को भी समझा देंगे। यह है डेटा। डेटा में आपको बहुत सारे डेटा एंट्रेटर मिलेंगे, और इसका काम अलग अलग कार्यों के लिए किया जाता है। आते हैं रिव्यू में। रिव्यू में यहाँ पर स्पेलिंग का मिस्टेक होती है, इसे रिसर्च कर सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं, यहाँ से रिसर्च कर सकते हैं। और उसके बाद आते हैं व्यू में। अब यहाँ पर जो पेज मिल रहा है आपको ग्रिड लाइन से, हेडलाइन से, जैसे हेडलाइंस पर अनचेक करेंगे, देखिए जो आपका नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम को ABCD और 1 2 करके दिख रहा है, ये हट जाता है आपका। ठीक है, जो यहाँ पर देख रहे हैं इस तरह से ABCD लिखा हुआ है। अब फार्मूला बार भी हट जाएगा, हटाना चाहेंगे तो देखिए जो आपका ये फार्मूला बार है, चेक करेंगे हट जाएगा, और अनचेक करेंगे हट जाएगा। एक ग्रिड है, देखिए जैसे बॉक्स बना था आपका, ठीक है, वो भी हट जाएगा। ग्रिड उसे बोलते हैं। ग्रिड पर जैसे क्लिक करेंगे, देखिए आपका इस तरह से नंबर बनकर आपका आ जाएगा बॉक्स। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि अब इसका हम यूज कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। उसके बाद आता है जूम पर, जूम इन कर सकते हैं, जूम डाउन कर सकते हैं, इस तरह से। ठीक है, उसके बाद जितना हमें यूज करना हो यूज कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, 100 पर करेंगे तो आपका 100% जूम पर रहेगा। ठीक है, अब इस चीज़ को हम अलग अलग यूज करेंगे कि इसका काम कैसे होता है, कैसे नहीं होता है। अल्ट जैसे हम प्रेस करेंगे, अल्ट प्रेस करके रखे रहेंगे, तो यहाँ पर जैसे ABCD WPM इस तरह से शो कर रहा है, और कीबोर्ड से वही की दबाएंगे, जैसे P शो कर रहा है तो P दबाएंगे, तो या M दबाएंगे तो फार्मूला बार खुल जाएगा। और अल्ट प्रेस करेंगे तो यहाँ पर जब भी मेन्यू को दे रहा है, ठीक है, वही की दबाएंगे तो वही चीज़ खुल जाएगा जो यहाँ पर शो कर रहा है। ठीक है ना, मान लीजिए मैं अल्ट दबा के रखा, ठीक है, इसमें से कोई की दबाना चाहूँगा होम का, तो होम खुल गया। देखिए होम का की दबाया मैंने, तो अब बेल्ट प्रेस करके रखे रहेंगे तो वही चीज़ शो करेगा, तो आप दबा कर यूज कर सकते हैं। अब आते हैं हम ऑफिस बटन पर। ऑफिस बटन पर न्यू पर क्लिक करते हैं, और न्यू पेज मान लीजिए हमें यूज करना है कोई चीज़ काम करते हुए। ठीक है, तो यहाँ से न्यू पेज हमारा ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए कोई डेटा हमने सेव करके रखा है, तो यहाँ से ओपन कर सकते हैं, और यहाँ से सेव कर सकते हैं, सेव एज कर सकते हैं। ठीक है, PDF में भी सेव कर सकते हैं जो चीज़ करना हो। यहाँ से प्रिंट प्रीव्यू चेक कर सकते हैं। ठीक है, कि हमें कितना में प्रिंट करना है। मान लीजिए हमने कुछ लिखा नहीं है, यहाँ पर कुछ हम लिख कर शो करा के आपको दिखा दे रहे हैं कि कितना में हमारा प्रिंट प्रीव्यू है। देखिए आई तक हमारा A4 साइज में आता है। ठीक है, ठीक है, अब हमें यहाँ से लिख लेना है। अब सेलेक्ट करने के बाद हम प्रिंट प्रीव्यू पर जाएंगे, उसके बाद यहाँ से हम चेक कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ से हम देखिए हमारा प्रिंट प्रीव्यू शो कर रहा है, यहाँ से क्लोज कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ से हम प्रिंट भी कर सकते हैं, क्विक प्रिंट्स भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से हम पासवर्ड लगाते हैं अपने डेटा में, और पासवर्ड हटा भी सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे कार्य भी कर सकते हैं, इनक्रिप्ट डॉक्यूमेंट भी कर सकते हैं। यहाँ से हम मेल भेज सकते हैं, किसी को फैक्स भी भेज सकते हैं, फैक्स भेजना हो तो फैक्स भी भेज सकते हैं। ठीक है, और ईमेल रिसीव करना हो रिसीव भी कर सकते हैं। यहाँ से पब्लिक कर सकते हैं, एक्सेल सर्विस भी देख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से क्लोज भी कर सकते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ से कैंसिल कर देते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों कि एक्सेल आपको समझ में आ गया होगा कि एक्सेल में वर्क कैसे करना है। इस लेक्चर को आपको अच्छा सा फ़ायदा होगा। ठीक है, MS एक्सेल जो है एक माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन द्वारा एक निर्मित सॉफ्टवेयर है, जिसमें हम डेटा एंट्री, बैंकिंग का काम, स्प्रेडशीट, बहुत सारे कार्य और मार्कशीट, और जैसे सेल परचेज, सेल क्रेडिट ले सकते हैं, और बहुत सारे डेटा एंट्री हम कर सकते हैं। ठीक है, और एक चीज़ यहाँ पर है, मैंने 1 2 3 4 लिखा, जैसे देखिए यहाँ पर इस तरह से जितना मर्जी आपको लिखना हो लिख लीजिए।
एक सारे डेटा एंट्री कई लाख या आसानी से कर सकते हैं। और इस तरह से हमने एडिट किया और देखिए यहाँ से हम स्क्रॉल करके नीचे आ रहे हैं, बहुत सारे डेटा एक बार में और बहुत ही आसानी के साथ डेटा एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से देखिए 512 तक हमने किया और खुल गया। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।